और दिव्य दरबार में अलग अलग ढंग के चमत्कारों का दावा। भगवान राम को नहीं छोड़ा। जादू टोना विरोधी कानून बना है। इन्होंने भगवान राम के होने के सबूत मांगे, इन्होंने अयोध्या के सबूत मांगे। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बजरंगबली के भक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अखिल भारतीय अंध श्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने अंधविश्वास और जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। श्याम मानव जी का आरोप है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी लोगों को अंधविश्वासी बनाते हैं और जादू टोना को बढ़ावा देते हैं, देव धर्म के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, ऐसा भी आरोप उन्होंने लगाया है। जबकि पूरी दुनिया को पता है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम कथा कहते हैं और वो बजरंगबली के अनन्य भक्त हैं। विज्ञान और धर्म की लड़ाई में जीत हमेशा विज्ञान की ही होती दिखती है, लेकिन तब जब विज्ञान की यह लड़ाई सनातन से ना होकर इस्लाम या ईसाईयत से होती है। हमारे वेद और उपनिषद में कई बातें विज्ञान की कसौटी पर भी परखी जा चुकी है। सनातन समाज आदिकाल से ही विज्ञान की बातों को धर्म की चाशनी में डुबोकर लोगों को बताता रहा है, लेकिन आज शर्तिया इलाज करने वाले नीम हकीम और बंगाली हकीम पादरी के इलाज और वैज्ञानिक अवैज्ञानिक दावों पर कोई प्रश्न नहीं करता। लेकिन सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए विज्ञान की मनगढ़ंत कसौटी तय की जाती है। विज्ञान की कसौटी से ही यदि बात समझ में आती है तो यह भी सही, इस कसौटी पर कसने के बाद भी सनातन धर्म सच और तार्किक ही जान पड़ता है, लेकिन इसे गलत, अतार्किक और अवैज्ञानिक साबित करने के लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है। यह सनातन पर हमले की साजिश का एक हिस्सा है। क्या बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को बदनाम करने के पीछे बॉलीवुड का खान गैंग है? क्या यह बागेश्वर धाम पर हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पठान के बायकॉट का आह्वान किया था? बायकॉट के आह्वान केवल पठान को लेकर के ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बायकॉट का भी आह्वान किया गया था। आज हम इस बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि क्यों श्याम मानव धरती को चपटी, पृथ्वी को स्थिर और सूर्य को इसका चक्कर लगाने का दावा करने वाले धर्म के ठेकेदारों से सवाल नहीं करते। क्यों इस्लाम को अतार्किक और अवैज्ञानिक बताने का साहस श्याम जुटा नहीं पाते और क्यों अंधविश्वास और जादू टोना करने वाले फादर से सवाल करने की हिम्मत किसी की नहीं होती। क्यों चंगाई सभा में थूक और फूक से इलाज करने वाले का दावा करने का पर कोई सवाल नहीं पूछ पाता या कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता, और क्यों तर्कशास्त्रियों के सारे अतार्किक सवाल सनातनी धर्मगुरुओं, आचार्यों, पीठाधीश्वर से ही पूछे जाते हैं। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन क्या था दावा, किस तरीके की अतार्किक बातों की बात कही गई थी और किस तरीके से बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है उस पर आरोप लगाया गया था, वो हम आपको दिखाते हैं। और उसके बाद उसके काउंटर में उन्होंने क्या कहा यह भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद जो चैलेंज किया गया था उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। और उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि क्या आरोप लगा था और क्या उसका जवाब मिला था। आज बड़े पैमाने पर दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं और दिव्य दरबार में अलग अलग ढंग के चमत्कारों का दावा, जैसे कि वो भक्तों का नाम अपने आप पहचानते इस ढंग का दावा है। इतना ही नहीं तो उनका ये भी दावा है कि वो दूसरों की बातें जो बातें कर रहे हैं लोग वो भी बातें अपने आप जानते हैं, वगैरह वगैरह कई दावे हैं। ऐसे जानकारी मुझे मिली तो मेरी यहाँ बहुत बड़ी टीम है नागपुर में, पूरे टीम को हमने भिड़ाया। करीबन 40-50 वीडियोज जो दिव्य दरबार से इस नाम से प्रकाशित हुए थे उनको सब मेरे कार्यकर्ता मित्रों ने खंगाला और उसमें से हमने पाया कि काफी चीजें ऐसी हैं कि जो ऑब्जेक्शनेबल है। दो तरीके से ऑब्जेक्शंस है। एक तो पहले उनके चमत्कार के दावे हैं, उसके लिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति गए 40 सालों से काम कर रही है और ऐसे दावों को हम 30 लाख रुपए का प्राइज के नाम पर चुनौती देते हैं। दूसरा, महाराष्ट्र में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ये केंद्र का 1954 का कानून है, उसके तहत भी उन्होंने उसका उल्लंघन किया है, इसलिए वो भी लागू होता है। साथ में महाराष्ट्र में 2013 में जादू टोना विरोधी कानून बना है।
ये कानून के भी कई चीजों का उन्होंने उल्लंघन किया है। भगवान राम को नहीं छोड़ा, इन्होंने भगवान राम के होने के सबूत मांगे, इन्होंने अयोध्या के सबूत मांगे, इन्होंने भगवान कृष्ण के सामने पौंड्रक को खड़ा कर दिया, तो भगवान कृष्ण को तांत्रिक कहा, भगवान राम को भी न जाने क्या क्या कहा, भगवान कृष्ण को रणछोड़ दास की जगह भगोड़ा कहा। तो ये तो भगवान राम को नहीं छोड़े, हम तो आम हैं, ये हमें कब छोड़ेंगे? हमें इनसे डिगना या डरना नहीं। पर प्रत्येक सनातनी बागेश्वर बालाजी के पागलों से हम आपकी न्यूज़ के द्वारा प्रार्थना करेंगे, कोई भी बात इनकी सुनने के पहले एक बार हमारा तथ्य जरूर जान लेना, तब इनको मानना। और घर वापसी करवा रहे हैं तो ये वो लोग करोड़ों खर्च कर रहे हैं धर्म परिवर्तन के लिए, करोड़ों खर्च कर रहे हैं, तो उन्हें हम पर 10 करोड़ करने में क्या बुराई है? और उनका रोड़ा हम नहीं, प्रत्येक सनातनी व्यक्ति है। तो लोगों से हम यही करेंगे, आपकी न्यूज़ के माध्यम से हम वचन देते हैं, ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे हिंदुओं की नाक और साख गिरे, चाहे हमें उसके लिए प्राणों की आहुति देनी पड़े। लेकिन हम यही कहेंगे, हमारा कुछ भी हो जाए, मेरे पागलों, ये जो हमने लौ जलाई है ये बुझने ना पाए, बस। तो तर्कशास्त्री श्याम मानव ने उसके बाद कहा है कि 30 लाख रुपए का उन्होंने इनाम किया है कि अगर वो अपने आप को साबित कर देते हैं सही। जवाब में क्या कहा बागेश्वर के धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, एक बार उसको भी सुनते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। न्यूज पर एडवर्टाइजमेंट दिया, बोले दरबार के लिए हमने 30 लाख रुपए, बोले हमारा बताएं तो 30 लाख देंगे। नक्कटा हम तो फ्री में बता दें थे, नागपुर में नहीं थे मिल पाओ। अब उसे विचार करना चाहिए, 2 दिन दरबार लगा, 7 दिन कथा क्यों हुई? कितने दिन चली कथा? 7 दिन चली ना। अब ठटरी के बारे तुम ही नहीं आए तो लो, रायपुर में दरबार है, आ जाओ, किराया खर्चा हमसे ले लेना, तुम्हारी ठटरी हम बार देंगे। अरे देखो, हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। हाँ, और सनातनी पागलों से भी कहना है, लोग कहते रहेंगे, बात विवाद चलता रहेगा, बातों में किसी की मत पड़ना। करेंगे चर्चा की शुरुआत, और चर्चा की शुरुआत के लिए हमारे साथ पंडित नीलकंठ त्रिपाठी जी हैं, जो कि आयोजक हैं धर्म संसद के, और इसके अलावा हमारे साथ है जोसेफ मसीह जी, और इसके अलावा हमने श्याम जी से भी बात, श्याम मानव जी से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया। हालांकि उनकी तरफ से कोई दूसरा भी प्रतिनिधि भेजने की हमने बात करी, लेकिन अभी तक वो प्रतिनिधि से हमारी बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि मैं चाहता था कि ये जो भी प्रोग्राम हो उसमें हमारे जो सवाल हों उसका जवाब वो सीधे तौर पे दे, और जो बात पंडित नीलकंठ त्रिपाठी जी जो बोले उसका जवाब भी वो आमने सामने हो जाए। जो सब भी जो कहेंगे आमने सामने सारी चीज़ें हो जाती, लेकिन वो हमारे साथ प्रोग्राम में आने को तैयार नहीं है। करेंगे चर्चा की शुरुआत, और सबसे पहले जो है मैं पंडित नीलकंठ त्रिपाठी जी के पास जाना चाहूँगा। पंडित जी, सबसे पहले तो नमस्कार। और यह जो सनातन धर्म पे लगातार हमले किए जाते हैं, और जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी पर जो आरोप लगा है कि ये अंधविश्वास को, जादू टोना को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में अपनी टिप्पणी दें, और ये भी बताएं हमें कि क्या सनातन धर्म को विज्ञान की कसौटी पर कस करके हमारे सामने में रखा गया है? क्या ये वैज्ञानिक है? सनातन धर्म जो जिसको हम लोग कहते हैं, अपनाते हैं, क्या ये वैज्ञानिक है, तार्किक है? देखिए आदरणीय, सनातन धर्म को वैज्ञानिक ने भी अपनाया है और माना है ना। और मैंने आज तक अभी यही देखते आया हूं कि लगातार सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठते आ रहे हैं। और ये अभी जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने काम किया था 26 दिसंबर के समय में, घर वापसी सैकड़ों लोगों की कराई थी, 300 लोगों की, जिसके कारण इनके अंदर पे खलबली मची है, जो लगातार इनके ऊपर उंगली उठाया जा रहा है और इनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग को कर रहे हैं। किसी ना किसी कारण से जाल में फंसाया जा रहा है इनको। क्यों फादर जो है मिशनरी होके, उनके ऊपर भी बातें क्यों नहीं उठती? वे भी तो जादू टोना करते हैं, मौलवी भी जादू टोना करते हैं, तंत्र वंत्र वो भी करते हैं, उनके ऊपर क्यों बात नहीं उठती? पर केवल सनातन धर्म के साधु संतों के ऊपर ही बात क्यों उठाई जाती है? बिल्कुल, दो बातें में भी अभी हुआ, बिल्कुल नागपुर में भी मैंने सुना, अभी नागपुर में भी देखा कि उधर पे लगातार धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर 30 लाख का इनाम की बात कर रहे हैं। अरे तो आप 30 लाख की क्या इनाम की बात कर रहे हैं? आप मौलवी के ऊपर क्यों बात नहीं करते हैं, जो तंत्र मंत्र की बात करते हैं? भी बिल्कुल सही कहा। यही चीज़ हमारे साथ जोसेफ मसीह जी है, स्कॉलर है, ये क्रिश्चियन स्कॉलर है, इनसे बात करेंगे। जोसेफ साहब, पहले भी आपसे बातचीत हुई है इस मुद्दे पे। अभी जो ये आरोप लगा है धीरेन्द्र शास्त्री जी पे,
उसके बारे में आपकी टिप्पणी चाहेंगे। और ये जो अभी नीलकंठ जी कह रहे हैं कि भाई क्रिश्चियनिटी में भी तो इस तरीके के टोने टोटके होते हैं, थूक और फूंक से इलाज किया जाता है आपके यहाँ भी, और जो पिछली बार भी कहा कि अंडे की तरह उछलते रहते हैं लोग और अपने आप को दावा करते हैं कि हमारी जितनी भी समस्याएं थी यहाँ आकर के सब चीज़ ठीक हो गई है। तो इस पर कोई सवाल नहीं, ये जो अवैज्ञानिक तरीका है लोगों के इलाज करने का, इस पर किसी भी तरीके का कोई सवाल नहीं पूछता, कोई उस पर कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन सनातन धर्म पे लगातार इस तरीके के हमले किए जाते हैं। क्या ये इसकी वजह जो है, जैसा कि नीलकंठ जी बता रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में धर्मांतरण जो हुआ था उसको घर वापसी कराने का काम धीरेन्द्र जी कर रहे थे, इसलिए इस तरीके की चीजें की जा रही है। और एक जो बॉलीवुड में पठान का विरोध उन्होंने किया था अपने मंच से, क्या यह भी एक वजह मानी जा सकती है? इसके कारण ये सारे गैंग जो है इनके पीछे पड़े हुए हैं, या सच में आपको लगता है कि ये इलॉजिकल है? जोसेफ जी, जी जोसेफ मसीह, आवाज आ रही है? जी जी बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं फिर से आपके जो आपने देखा अंडे की तरह उछलना, ये आपने पिछले बार भी बोला था साहब। हाँ, आज आपने फिर बोला, चलिए फिर उस पर भी मैं आऊंगा। और पहले तो ये बताइए कि मुझे तो आपका जो इंट्रोडक्शन था उसी पर मुझे ऑब्जेक्शन है जी। अगर एक बाबा ने कुछ बोला कोई बात, उसमें ये बताइए ईसाई कहाँ से बीच में आ गए? और जादू टोना मैं पिछले बार भी आपको बाइबल से पढ़कर बताया था, आपको एक बात एक स्टैंजा पढ़ के सुनाया था। जादू टोना, मैं फिर से इसकी बात का खंडन करता हूँ साहब, झाड़ फूक थूक ये करके ईसाई धर्म इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, बिल्कुल अगेंस्ट है। मैं कैसे समझाऊं आपको, मैं आपके चैनल पे बोल ही सकता हूँ। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत भी था, पिछली बार भी था, अभी भी सहमत हूं कि आप उसके खिलाफ है, आप उससे सहमत नहीं है। लेकिन आप तो ठेकेदार नहीं है ना ईसाई धर्म के, लेकिन आपके जो ठेकेदार है वो तो यही करा रहे हैं ना, जो आपके जिसको आप लोग फादर कहते हैं, हम तो पादरी कहते हैं, वो जब चर्च में जाते हैं या चंगाई सभाओं में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, और उस पर आप लोग रोक क्यों नहीं लगाते? चंगाई सभा में जाकर के जो थूक और फूंक से इलाज किया जा रहा है, बोलते हैं कैंसर का भी इलाज कर दे रहे हैं, एड्स का भी इलाज कर दे रहे हैं, तो भाई तो उस पर रोक, आप केवल टेलीविजन स्क्रीन पे आकर के विरोध कर देने से मामला नहीं बनेगा ना। और जब आपके घर में खुद जब इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो फिर दूसरे पे आरोप लगाना कहां तक सही है? पहली बात क्या किसी ईसाई, आप जो कह रहे हैं फादर या पादरी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है? क्या स्टेटमेंट क्या है ना, मैं आपको विजुअल्स दिखा, चलिए मैं आप समझ रहे, मैं चाहूंगा पीसीआर को कुछ विजुअल्स दिखाए जो हमने कुछ पादरियों के साथ जो इलाज हो रहा है वो विजुअल्स हमने निकाले हैं, कुछ वो विजुअल एक बार दिखा दीजिए, हम पीसीआर से कहेंगे जरा इसको देख लीजिए, मैं उसके बाद बताऊंगा, इसके बाद भी क्या विश्वास करना, बस विश्वास। अगर आप विश्वास में चूके तो कुछ नहीं होगा आज, लेकिन आपको विश्वास रखना, अपने माइंड से नेगेटिव बातें निकाल दो। आप कहाँ आए हो? आप खुदा की प्रेजेंस में आए हो। बीमारी है HIV, एड्स की बीमारी, निकल जा, चल एड्स की बीमारी निकल जा, एड्स की गंदी आत्मा उठाओ, आउट 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 आउट, एड्स की बीमारी निकल जा, चल एड्स की बीमारी निकल जा। दोनों पति पत्नी एड्स की बीमारी से आजाद हो। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 8 साल। 8 साल। आपके शरीर से 14,000 दुष्ट आत्माएं निकल कर गई। आज यीशु मसीह मूड बना के आया है। बचपन से टोटल ब्लाइंड था, आज पहली बार देखने लगा है। अभी ले हैंड प्रे किया था इसकी, अभी आपने ले हैंड, अभी हम ले हैंड में खड़े थे, अभी बिल्कुल कितना ने देखा ये ले हैंड प्रेयर में खड़ा था अभी ये लड़का, मैं इसके सिर पे हाथ रखा अभी, और अभी क्या हुआ देखने लगा ये लड़का। हाँ, अभी आपका लड़का पहली बार देखने लगा। कौन है ये? मेरा नाक पकड़ बेटे, नाक पकड़ो मेरा। हालेलुया, मेरा कान पकड़ो। रो रहे? ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु। लेकिन आप देखो छोटे बच्चे की आंख में आंसू है कि नहीं बेटे? बेटे क्या नहीं, मैं तेरी बहन पहले नहीं बोलती थी? नहीं बोलती थी। अभी किसने चंगा कर दिया? बताइए जोसेफ साहब, क्या कहेंगे? जी क्या कहेंगे? अंधे को आंख दे रहे हैं,
जिनको आवाज नहीं है उनको आवाज दे रहे हैं, एड्स को भी भगा दे रहे हैं, लाखों अब दुष्ट आत्माओं को माइक से बोल करके भगा दे रहे हैं। ये क्या, इस पर कोई केस क्यों नहीं करते? आप कीजिए केस, इस पर भी तो केस हो सकता है ना, और उसी नियम कानून के तहत केस हो सकता है जिसपे इन्होंने किया है श्याम मानव ने, जिस आधार पे। मुझे बोलने दीजिए जी जी। मुकेश जी, आप किस शहर में रहते हैं? शायद नोएडा या दिल्ली में रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं सर। आप एक संडे को, कमिंग संडे, आप चुपचाप, वैसे तो आपको बहुत लोग पहचानते भी होंगे, आप सर पे टोपी या कुछ लगा के एक कैथलिक चर्च या कोई चर्च में नॉर्मल चले जाएंगे। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ ये सब आप नहीं पाएंगे। मैंने पिछले बार भी कहा था, अगर कोई गलत कर रहा है तो वो गलत है, उसको हम ये देखिए, हम लोग, मैं जिस चर्च में जाता हूँ ये सब नहीं होता है वहां पे हम लोग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं मौन रूप से, हाथ जोड़ के, जहां जरूरत पड़ती है वहां ताली भी बजाते हैं, और जहां जरूरत अगर वहां हाथ भी उठाया जाता है। मैं एक बार वृंदावन मैं ये नहीं कह रहा, आप समझ नहीं, जोसेफ साहब आप समझ नहीं रहे, आप बात को डाइवर्ट कर रहे हैं, आप बात को डाइवर्ट कर। मैंने कभी नहीं ये कहा कि आप जिस चर्च में जाते हैं वहां पर ऐसा होता है, दिल्ली या देश के हर एक चर्च में ऐसा होता है, मैंने ये भी नहीं कहा। मैं कहा कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, मैंने ये कहा। मेरी बात तो सुनिए जी। अब ये शास्त्री जी ने जो कहा, इन पे जो इल्जाम लगा, पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्या आपका चैनल इसको अप्रूव करता है जो शास्त्री जी ने किया? आप उसके नहीं, मैं नहीं अप्रूव करता हूँ, ये गलत है इल्जाम है, ये सनातन को बदनाम करने की साजिश है। तो अगर ऐसी गलती मेरे धर्म में भी कोई कर रहा है तो वो अप्रूव नहीं होनी चाहिए सर, नहीं होनी चाहिए, वो गलत है, ये तमाशा। तो क्या जो शास्त्री जी ने कहा और जो ये एड्स भगा रहे हैं माइक्स पे, ये दोनों एक चीजें हैं? दोनों एक जैसी चीज हो रही हैं? दोनों, शास्त्री जी पे जो इल्जाम लगा है उन्होंने एक्सेप्ट किया चैलेंज को, उन्होंने एक्सेप्ट किया चैलेंज को, उन्होंने कहा कि आप आइए बागेश्वर धाम आइए, आपको, आपने जो चैलेंज किया है मैं उसे पूरा करके दिखाता हूं। उन्होंने तो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन साहब वो अगर चैलेंज कर लिया तो उनके बारे में मैं क्या कहूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, जो आपने अभी क्लिपिंग दिखाया, ये नॉर्मल साहब नहीं है। ये क्या हर हफ्ते कोई जाके ये नाटक देखेगा साहब? ये जो कूद रहा भी, अरे भले ये नॉर्मल नहीं हो, साल में एक बार ही होता हो, एक ही आदमी के साथ होता हो, फिर भी ये गलत है ना। इसके लिए क्या कर रहे हैं? अगर श्याम मानव ने, अगर बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेंद्र शास्त्री जी, उस पर अगर इसी आधार पे कि वो अतार्किक बातें करते हैं, इस आधार पे आपने केस दर्ज किया है, तो इन पर केस कौन दर्ज करेगा? आप भी इसी समाज के बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, आप क्यों नहीं केस दर्ज करते? आप खुद आइए आगे, अपने समाज को प्यूरिफाई कीजिए, अपने समाज को सुधारिए, आप बोलिए अपने समाज के लोगों को ये गलत कर रहे हो, मैं जा रहा हूं थाने में, क्योंकि संविधान इसके खिलाफ है, संविधान में जादू टोना को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, साफ तौर पे कहा गया। अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, अंधविश्वास को नहीं, और वो मैंने आपको पिछले बार रीड करके भी बाइबल से बताया। नहीं ठीक है, तो आप आगे आइए ना, आप आगे आइए हमारे साथ रवि कुमार गुप्ता जी जुड़ गए हैं, वैज्ञानिक हैं। रवि कुमार गुप्ता जी से मैं एक बार चाहूंगा इस पर टिप्पणी लेकर। रवि कुमार जी, क्या आपको लगता है, अभी आपने वो क्लिपिंग देखी होगी, शायद आप देर से जुड़े हैं, अगर नहीं देखी तो मैं फिर से दिखा दूंगा, जिस तरीके से जो चंगाई सभाएं की जाती है ईसाइयों के द्वारा, और उसमें जिस तरीके से दावे किए जाता है कि जिसको दिखता नहीं था, जन्मांध व्यक्ति को भी यीशु के हाथ से इस तरीके से अगर फादर ने उनको टच कर दिया तो वो दिखने लग गया उसको। जो बचपन से कभी बोल नहीं सकता था वो आकर के बच्चा बोलने लगता है, और एड्स जैसी बीमारी जिसका इलाज अभी तक कोई भी शर्तिया इलाज नहीं है, लेकिन इनके यहाँ शर्तिया इलाज हो जाता है। माइक से बोल देते हैं और जो जीवाणु कीटाणु जो भी हैं वो सारे जो है माइक से बोलने से निकल करके भाग जाते हैं और एड्स से मुक्ति हो जाती है। क्या ये अंधविश्वास नहीं है? क्या ये समाज में अंधविश्वास और जादू टोना नहीं फैलाया जा रहा? क्या इन पे केस नहीं होना चाहिए? क्या इनको जेल के भीतर में नहीं भेजना चाहिए? देखिए, अगर वैज्ञानिक आधार की बात कर रहे हैं तो ऐसी बातों का कोई आधार नहीं है। मैं किसी धर्म से जोड़ के नहीं देखता, और ना ही कोई धर्म ये कहता है कि अंधविश्वास में विश्वास रखा जाए। विश्वास एक चीज है, अंधविश्वास अलग चीज है। लेकिन जो आपने बताया है वह धोखाधड़ी जी। जिस प्रकार से मैंने क्लिप देखी है जी, और ये बड़ा ही दुखदाई है कि किसी भी धर्म का नाम लेकर कुछ धोखाधड़ी करने वाले लोग पैसा कमाने में लगे हुए हैं, और उन पे सख्त से सख्त सजा उनको दी जानी चाहिए। अगर आज के जमाने में इन चीजों को सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई चैलेंज करता है कि हाँ हम इस तरीके से एड्स का इलाज कर सकते हैं, अंधे को आंखें दे सकते हैं, तो उसको साइंटिफिक के तरीके से उसको एनालिसिस किया जा सकता है। और साथ में देखिए, हमारा संविधान सब धर्मों को बराबर मानता है, कानून सबके लिए बराबर है।
ये जो बात आ रही है ये किसी सिविल लॉ की नहीं है, ये क्रिमिनल लॉ की है। धोखाधड़ी क्रिमिनल लॉ है और क्रिमिनल लॉ इज इक्वल सभी लोगों के लिए, चाहे वो धर्म को मानने वाले हों या धर्म के संस्थापक हों, धर्म को आगे बढ़ाने वाले हों, जो भी हो, नागरिक के लिए, हर नागरिक के लिए कानून एक बराबर है। तो यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करते पकड़ा जाता है, उस केस को प्रॉपरली स्टडी करके और उसके बाद उसको सजा होनी चाहिए, नहीं तो ये आम जनता के लिए तो हानिकारक है ही, बिल्कुल, लेकिन उस धर्म के लिए भी हानिकारक है कि उस धर्म से, चाहे वो XYZ कोई भी धर्म हो, वो जब चोरी पकड़ी जाएगी तो उस धर्म पे से लोगों का विश्वास हट जाएगा। कभी आता है कि कोई नंस के साथ कुछ गड़बड़ किया गया, कभी आता है कि भैया एड्स का नाम लेकर के धोखाधड़ी कर गए हैं, इलाज करने के नाम पे धोखाधड़ी हो गई है। ये चीजें जब तक नहीं रोकी जाएंगी, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा नुकसान उस धर्म का खुद का हो रहा है। बिल्कुल, धर्म का तो नुकसान हो ही रहा है, समाज का भी नुकसान हो रहा है, जिस समाज को आप आकर के बता रहे हैं। बिल्कुल, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। बिल्कुल, ये तो क्रिश्चियनिटी की बात थी। हमने और भी, और आप लोगों ने भी देखा होगा, जो इस्लाम में भी जो है वो जो बड़े बड़े जो प्रीचर हैं, जो कि आकर के प्रवचन देते हैं, प्रीच करते हैं लोगों को, वो भी बताते हैं कि भाई धरती जो है वो चिपटी है। वो मानने को तैयार नहीं कि धरती चिपटी नहीं है। वो कहते हैं कि भाई सूरज जो है वो स्थिर नहीं है, सूरज पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और दिन रात जो है उनका अपना अलग ही फार्मूला है। तो इस तरह की अवैज्ञानिक बात को अगर इस तरह से फैलाया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि यह भी जो है एक तरीके का क्राइम है और इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? आप इस तरीके से सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इस तरीके के वीडियो डाल करके आप लोगों के बीच में फैला रहे हो, अवैज्ञानिक बातें कर रहे हो, भ्रम फैला रहे हो विज्ञान के प्रति, सच के प्रति। देखिए, अंधविश्वास फैलाना और गलत चीज को बढ़ावा देना कानून में जुर्म है। वो धर्म चाहे XYZ कोई सा भी धर्म हो जी, और किसी भी धर्म का हो, अगर वो गलत काम कर रहा है तो कानून की निगाह में वो गुनहगार है और उसको सजा मिलनी चाहिए, उस पर केस होना चाहिए। ये जो वोट बैंक की राजनीति है, मैं विज्ञान अलग है और ये वोट बैंक की राजनीति के हैं, और कुछ धर्म के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले जो लोग हैं वो तो अपनी दुकान चलाते रहेंगे। लेकिन आज के जमाने में विज्ञान के आधार पर इन चीजों को एनालाइज करना बिल्कुल सरल है, आसान है, किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। ये काम करना जो है कानून का जो रखवाले हैं उनका काम है कि बिना पक्षपात के जब भी कोई ऐसा केस सामने आता है धोखाधड़ी का, तो उसको धोखाधड़ी के मामला समझ के करें, उसको खाली विश्वास या अंधविश्वास से ना जोड़ें। देखिए, मैं अपने आप में एक नागरिक हूँ जी, मेरी मर्जी है, मेरा संविधान मुझे अनुमति देता है कि मैं किसी भी धर्म को, किसी भी आस्था को फॉलो करूं। धर्म, बल्कि मैं कहूंगा धर्म बोलना भी गलत है, क्योंकि धर्म विश्व में एक ही है, सनातन धर्म है। बिल्कुल, सनातन धर्म खाली कोई विश्वास नहीं है, सनातन धर्म जीने की पद्धति है जो वैज्ञानिक आधार पे उसको सिद्ध किया जा चुका है। अधिकांश बातें जो सनातन धर्म में कही गई हैं उनका वैज्ञानिक आधार है। और सनातन धर्म आस्था ना होकर के, आस्था उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल, जो बाकी अगर मैं कहूं कि बड़ा जो लार्जर पिक्चर है, वो सनातन धर्म कुछ आधारभूत नियम है, अपने आप को, मानव को प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठा करके जीने के लिए, और वो नियम सबके लिए बराबर है। मैं नहीं समझता उसमें कोई दो राय हो सकती है कि अगर मैंने पेड़ पौधों को तोड़ा है, नुकसान किया है, तो नुकसान मेरा अपना होगा। उसमें धर्म से कोई आस्था से लेना देना नहीं है, वो वैज्ञानिक बात है। तो इसलिए अगर कोई अवैज्ञानिक बात करता है तो वो गलत है और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा देश आज विज्ञान चांद तक पहुंच गए हैं, हम चांद से आगे जाने की बात कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक एक से एक नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं और ज्ञान को फैलाते जा रहे हैं, जैसे कि कभी हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान को फैलाया था। आयुर्वेद आज की विज्ञान नहीं है, आयुर्वेद हजारों वर्ष पुराना एक पद्धति है जो सिद्ध हो चुका है कि इसका वैज्ञानिक आधार है। इसी प्रकार योग का वैज्ञानिक आधार है, मैं आपको रिसर्च पेपर दिखा सकता हूँ। बिल्कुल 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 सबको पता है, या जिनको नहीं पता है वही इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और वही लोग जो हैं वो सनातन धर्म को चैलेंज भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनको सबसे पहले वेद और उपनिषद पढ़ना चाहिए और उनको अध्ययन करना चाहिए। प्रभु, मैं पंडित नीलकंठ जी के पास वापस जाना चाहूँ। नीलकंठ जी, क्या आपको लगता है जो बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उन पर जो ये हमला है, ये सनातन पर हमला है, और ये हमला जो है एक उसी गैंग के द्वारा किया जा रहा है, वो उसी इकोसिस्टम के द्वारा किया जा रहा है जिन्होंने
पठान को आगे बढ़ाने की, या जिन्होंने सनातन धर्म की एक तरीके से बदनाम करने की और खत्म करने की सुपारी ले रखी है? जी मुकेश जी, ये पूरा प्रायोजित तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी को बदनाम किया जा रहा है, उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आप हाल फिलहाल में देखेंगे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता नंद कुमार बघेल, उन्होंने भी एक पोस्ट फेसबुक में डाला था धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ में कि पाखंडी है, पाखंड फैलाने यहाँ आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के पैसे बटोर के चले जाएंगे। इस तरह की बातें लगातार सनातन धर्म के साधु संतों के ऊपर यहाँ पे भी उठती आई है। वो इसके पहले भी ऐसा होते आया है और मैं पूरा 100% दावे के साथ कहना चाहूंगा कि यह इन लोग की चाल है कि ये आदरणीय अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी है, इनको फंसाना चाहते हैं और इनको बदनाम करना चाहते हैं। जो इनको चाहने वाले हैं, इतने फॉलोअर्स भी इनके बढ़ रहे हैं, हिंदुत्व के लिए जिस तरीके से आवाज उठाते आ रहे हैं, सनातन धर्म की तो अभी ये सबसे बड़ी शक्ति बन करके आगे उभर के आ रहे हैं, जो निडर होकर के बोल रहे हैं सनातन धर्म को लेकर के। तो इनके ऊपर लगातार इन लोग उंगली उठा रहे हैं। जी जोसेफ साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? अभी जैसे आप देखे होंगे कि अपने सुदर्शन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, सुदर्शन न्यूज के जो हमारे चेयरमैन आदरणीय सुरेश चौहान के जी, उनके ऊपर भी उंगली लगातार उठते आ रही, उनके ऊपर भी ऐसी बातें आती जा रही क्योंकि वो सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए बोलते आ रहे हैं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का भी आया, तो ये जो सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए आगे बोलते आए कि जो भी संत आगे बोलेंगे उनको फंसाने का प्रयास करेंगे, बदनाम करने का ये प्रयास करेंगे। इनकी हिम्मत नहीं है। बिल्कुल ये सभी वही लोग हैं, वो सभी लोग जो है वही है जो हिंदू राष्ट्र की शपथ पर जिनको आपत्ति है, जो हिंदू राष्ट्र की शपथ पर आपत्ति उठाते हैं और जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जो आरोप लगाते हैं, वो सारे एक ही लोग हैं, एक ही गैंग के लोग हैं। जोसेफ साहब के पास एक बार ले चलिए। जोसेफ साहब अगर बोलना चाहते हैं बोलिए, हमारे पास समय की कमी है, तुरंत तत्काल। जोसेफ साहब जी, मुकेश जी, मैं ये कहना चाह रहा था, आप कह रहे हैं कि हमें निकल के इन लोगों के खिलाफ मुकदमा करें, अपना इनके ठेकेदार हम बने। 17 दिसंबर को मैं आप ही के चैनल पे डिबेट कर रहा था, एक स्वामी जी आए थे, स्वामी चक्रपाणी जी। उन्होंने कहा था कि हम लोग ने कोरोना को खीर और पूड़ी खिलाया है। इसके बारे में क्या कहते हैं, ये गलत है कि सही है? आप वहीं पूछ लेते, आपके सामने में थे जब बोल रहे, तब नहीं पूछा, पीछे में पूछ रहे हो। अब मैं उनकी तरफ से जवाब थोड़ी दे पाऊंगा आपको, वो आपके सामने में। चलिए आप अपना ओपिनियन नहीं कह सकते, नहीं आप उनका आशय नहीं समझे, आप आशय नहीं समझे। हर एक चीज जो बोलते हैं उसका शाब्दिक अर्थ वही नहीं होता, आशय भी समझा जाता है। जी मैं बहुत अच्छी तरह से आपका आशय मैं समझ रहा हूं। देखिए अभी बात हो रही है, शास्त्री जी ने ये बोला, लेकिन आप क्लिपिंग दिखा रहे हैं ईसाइयों की, ईसाइयों ने ये किया, ईसाइयों ने वो किया। अरे जो टॉपिक आपने चुना कम से कम भाई श्याम जी का, जो श्याम जी थे उनकी पूरी बात तो मैं सुना रहा था आपको। ईसाइयत कहां से आ गई, क्रिश्चियनिटी कहां से आ गई? मैं वहां पर, और मैं तो आपको चैलेंज दे रहा हूं, दिल्ली में रहते हैं आप, संडे को निकलिए 8 साढ़े 8 बजे आप जाइए किसी चर्च में और देखिए क्या ये सब हो रहा है क्या। अगर कोई आदमी किसी कोने में देश के कर रहा है, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी हम लोग जिम्मेदारी कहां तक लें? दिल्ली के किसी चर्च में, और जब आपने सामने हो तो दिल्ली के किसी चर्च में ऐसा हो रहा है, ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, मैं भी दावा नहीं कर रहा हूं। अगर मैं देख लिया तो आगे से होने नहीं दूंगा, ये भी दावा कर रहा हूं। कम से कम मैं जिसको देख लूंगा वहां तो नहीं होने दूंगा। लेकिन दिल्ली में नहीं हो रहा, ये भी मैं कह रहा हूं। उन इलाकों में हो रहा है जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जहां पर आपका अपना एजेंडा चल रहा है, जहां पर आप लोग कन्वर्ट करवा रहे हैं, जहां पर आप कन्वर्ट करा रहे हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बहुत सारी जगह हैं, आपको भी पता है, आप नहीं बोलेंगे यहां पे, लेकिन कन्वर्जन तो हो रहा है ना। इसीलिए कन्वर्जन, एंटी कन्वर्जन कानून भी बनाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सरकार के पास जानकारी नहीं है? सरकार के पास भी जानकारी है ना, तभी तो कानून बनाए जा रहे हैं रोकने के लिए। क्या ये जगह आपको बहुत पिछड़ी हुई लग रही है? क्या आप लोग देख के वहां पे बिजली है, बाइक है, पीएस सिस्टम है, लोगों के आप कपड़े देखिए। ये भारत है सर, गांव में भी बिजली है, हर गांव में बिजली पहुंच गया। कोई भी गांव ऐसा नहीं है भारत में जहां पर बिजली नहीं है, बिजली सब जगह है। इसलिए बिजली के आधार पर आप ये नहीं कहिए। सच्चाई भी कभी ईसाइयों के बारे में जो अच्छे काम होते हैं उसको भी, मैं तो कह रहा हूं आप अच्छे ईसाई हैं, इसीलिए आप हमारे साथ बात करने के लिए बैठे। मैं आपकी कितनी तारीफ करता हूं, और क्या करूं बताइए। मैंने आपको कभी कुछ कहा क्या? मैं जानता हूं कि आप पढ़े लिखे ईसाई हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप पढ़े लिखे हैं, आप आगे बढ़िए और आप जाकर के केस कीजिए ना उन लोगों को। आप, ये आपका समाज है, हमारा समाज है, आप सुधारिए उसको।
आप क्यों नहीं जाकर के सुधारते उसको? आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? कोई मसीहा फिर से आएगा क्या इन्हें सुधारने के लिए? इंसान के बीच से ही कोई मसीहा निकलता है और आप बन सकते हैं मसीहा। आप जाइए सुधारिए इनको, लेकिन आप नहीं सुधारेंगे, बोलेंगे मेरी जिम्मेदारी तो ठीक है यार, हम जहां तक है संडे को जिस चर्च में जाते हैं वहां पर ऐसा नहीं होता है तो पूरी दुनिया ठीक है। मैं वही बात पिछली बार भी आपको कहा था कि एक कौवा काला है तो सब कौवा काला है, ऐसा मान लेना ठीक नहीं है। हो सकता है कुछ कौवा काला नहीं हो जो आपको नहीं दिख रहा हो, तो आप उसका भी गलत अर्थ ले गए। तो मैं कह रहा हूं कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप बिल्कुल सेंसिबल हैं, लॉजिकल हैं, आप अपने समाज को सुधार सकते हैं, लेकिन आप वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते क्योंकि आपके चर्च में सब सही हो रहा है। लेकिन जो चीजें आप कह रहे हैं कि वहां पर लाइट है उस चर्च में ठीक तो नहीं हो रहा है ना, जो मैंने दिखाया वो मैनिपुलेशन तो नहीं है ना, वो कहीं से मैंने डॉक्टर तो नहीं किया ना, वो डॉक्टर पिछले बार भी मैंने कहा साधु संत ही दिखते हैं जी, इन सबको केवल सनातन धर्म के साधु संत ही दिखते हैं और कोई नहीं दिखता। ये वामपंथी हो, सेक्युलर हो, चाहे ये लोग हो, ये सबको केवल सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाना आता है, सनातन धर्म के साधु संत के ऊपर उंगली उठाना आता है। बाकी ना तो और किसी भी धर्म के ऊपर ये लोग बोल भी नहीं पाएंगे, इनकी हिम्मत भी नहीं है बोलने की। बिल्कुल। एक और वीडियो मैं दिखाता हूं, जरा अपने पीसीआर से कहूंगा जरा सा वो धरती चपटी है वाला एक वीडियो दिखा दीजिए, उस पर भी कोई कुछ नहीं बोलता, और क्यों नहीं बोलता ये मैं बताऊंगा। अभी एक बार जरा सा वो वीडियो दिखाइए पीसीआर से मैं कहूंगा। आपके खाने में पड़े या दूध में पड़े तो उसको पूरा डबो दो, क्योंकि इस बदबख्त के दो पर हैं, एक में बीमारी है, एक में शफा है, और ये बीमारी वाला ही डबोती है, शफा वाला ऊपर रखती है, तो इसको डबो दो ताकि बराबर हो जाए, आपको नुकसान नहीं हो। अयातुल्लाह खुमैनी आपके पास आपके घर पे एंटी प्लास्टिक मिसाइल फेंका गया है, आप क्या करेंगे? वो कहते हैं इमाम खुमैनी ने कुछ नहीं कहा, फकत कुरान की एक आयत पढ़ी, एक आयत पढ़ी। का कौन सी आयत? का उन्होंने फकत कहा अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। कहते हैं ये आयत पढ़ी, इमाम कमरे में चले गए, जमाने वालों ने देखा कि उस एंटी प्लास्टिक मिसाइल के पंखे में एक चिड़िया दाखिल हुई और समंदर में फटकर गिर गया। अरे अब तक नहीं समझे? अल्लाह ने बताया कि वारिसे काबा की हिफाजत के लिए अबाबील का लश्कर। अगर अमेरिका गया है चांद पर तो गया है, चांद तो बिल्कुल नीचे, जैसे ये पंखा छत से नीचे है, चांद नीचे है। लेकिन जिस दिन अमेरिका पहले आसमान को चीर करके दूसरे पे पहुंचा, दूसरे को चीर करके तीसरे पे पहुंचा, तीसरे को चीर करके चौथे पे, और सातवें आसमानों को चीर करके सातवें पे पहुंचे, सातवें के ऊपर अर्श है, अर्श पे पहुंचे, और वहां से फिर ये कि जन्नत में अमेरिका पहुंचे, तो फिर उस दिन उसमें इस मुल्ला को बता देना, पतलून उसका फटेगा लेकिन आसमान तक पहुंचेगा भी नहीं। चांद तक अगर कोई गया है तो हमारे किसी मौलवी ने 1500 साल हमें गुजर गए हमारे मौलवियों को, लेकिन हमने अल्लाह के फजल से इसका इनकार भी नहीं किया है चांद पे जाना। अमेरिका चांद पे तो अब गया, वो मौसमियात के हालात आपको अभी बताते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास। रवि जी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पे। रवि कुमार जी, देखिए जो बातें अभी आपने मुझे क्लिप सुनाई है, इनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसमें हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बिल्कुल ये भोली वाली जनता को बेवकूफ बनाने का काम धंधा होता है। तो इसलिए इनके ऊपर मैं चर्चा करके अपना समय भी बर्बाद करना मैं क्या समझता हूँ। बिल्कुल जोसेफ साहब, आखिरी जानते हैं कि आसमान स्पेस जो है अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, कोई उसका अंत नहीं है। और अगर आप कंपेयर करें कि साहब किसी धर्म में क्या लिखा है, तो भाई ये अनंत तो हमने शुरू से सुनते आए, शुरू सुनते। बिल्कुल बिल्कुल जोसेफ साहब, समय की कमी, आखिरी कमेंट जोसेफ। इसे कंपेयर नहीं करना चाहता आप, देखिए कंपेयर खामखा कंपैरिजन ला करके बहुत सी बातें खुल जाएगी जो शायद किसी को पसंद नहीं आएगी। जो जिस तरह की थ्योरी ठीक है, विश्वास उनका होगा, उनके विश्वास को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वो नहीं, मैं जोसेफ साहब रवि जी और ऊपर थोपेंगे, अगर अपने विश्वास को दूसरों पर थोकेंगे तो धोखाधड़ी कहलाएगी, फिर वो कानून के दायरे में आता है। नहीं देखिए, हमारा आज का ये प्रोग्राम करने का मकसद ये नहीं है कि सच क्या है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, ये साबित नहीं करना है। मेरा कहना है कि जब दूसरी जगह ये सारी चीज़ें हो रही है तो कोई सवाल क्यों उठाता है? क्यों हमेशा सुदर्शन ही को सवाल उठाने के लिए आना पड़ता है? क्यों हमेशा सुदर्शन को ही बोलना पड़ता है? क्यों हमेशा सुरेश चौहान के जी को ही बोलना पड़ता है? आप लोग क्यों नहीं बोल पाते हो?
क्यों कोई इस्लाम में कोई अगर इस तरीके की अवैज्ञानिक और तार्किक चीजें हो रही हैं तो उस पर सवाल नहीं उठाता? क्यों अगर ईसाईयत में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं तो आप उस पर सवाल नहीं उठाते? जोसेफ साहब कहते हैं कि हमारे पड़ोस में जो चर्च है वहां पर ऐसा नहीं होता, इसलिए पूरी दुनिया के चर्च सही हैं। ये सवाल मेरा है और इसीलिए मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं कि आज जब आप पीठाधीश्वर जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं उस पर तो सवाल उठा देते, कोई भी उठा देता है, कहीं से भी उठा देता है। सनातन पे सवाल उठाने की बारी आती है तो कहीं से कोई भी खड़ा हो जाता है और सवाल उठा लेता है, लेकिन जब इस्लाम की बारी आती है, जब क्रिश्चियनिटी की बारी आती है तो कोई भी सवाल करने से डरता है, सच बोलने से डरता है। इसीलिए आज मैंने ये प्रोग्राम आज किया और आज इसीलिए मैंने कुछ क्लिपिंग दिखाई। हालांकि ऐसी क्लिपिंग और ऐसी जो खबरें हैं इससे इंटरनेट भरा पड़ा है, कहीं भी जाकर के आप देख सकते हैं, इस तरीके की क्लिपिंग आपको मिल जाएगी। इसलिए जोसेफ साहब केवल अपने पड़ोस के चर्च को मत देखिए, दुनिया में जहां हो रहा है जिसकी जानकारी है उसको भी देखिए और उसको भी सुधारिए, क्योंकि उसको सुधारना भी आप ही का फर्ज है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए जोसेफ साहब आपका, रवि जी आपका और नीलकंठ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ आपने साझा की। लेकिन सनातन धर्म पर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है, ऐसी परंपरा है जो कि वैज्ञानिक है और सभी तरह की कसौटियों पर कसे जाने के बाद जो है तार्किक साबित हो चुका है। अगर किसी को तार्किक साबित होना है तो वो बाकी विश्व के जो दूसरे धर्म हैं उसको अभी साबित होना है कि वो तार्किक हैं या नहीं। सनातन धर्म पर किसी भी तरीके का कोई सवाल उठाना बेवकूफ़ी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिव्य दरबार में अलग अलग ढंग के चमत्कारों का दावा। भगवान राम को नहीं छोड़ा, जादू टोना विरोधी कानून बना है। इन्होंने भगवान राम के होने के सबूत मांगे, इन्होंने अयोध्या के सबूत मांगे।